रामपुर में कहानियां उतनी ही रियल हैं जितना चौक पर बरगद का पेड़। यहाँ हर गली, हर नुक्कड़ और हर घर के आंगन में कोई न कोई दास्तान छुपी है। लेकिन इन सब में सबसे रहस्यमयी है गांव के किनारे खड़ा वह पुराना कुआं, जिसके बारे में हर कोई फुसफुसाकर ही बात करता है। गांव के बाहर जहां खेत खत्म होते हैं और जंगल शुरू होता है, वहीं यह पत्थरों से बना कुआं खामोशी से खड़ा है। इसकी दीवारों पर काई जमी है और आसपास की मिट्टी हमेशा ठंडी रहती है। कहते हैं रात के समय यहाँ से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। कभी यह कुआं गांव वालों के लिए जीवनदायिनी था। यहाँ से मीठा पानी मिलता था और बच्चे इसके किनारे खेलते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। गांव की एक छोटी लड़की जो रोज अपनी माँ के साथ पानी भरने आती थी, अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे कुएं के पास जाते देखा था, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से कुएं के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में किसी के नाम की फुसफुसाहट सुनी है। बड़े बच्चे अब छोटे बच्चों को डराते हैं, कुएं के पास मत जाना वरना वह तुम्हारा नाम भी पुकारेगा। गांव में यह डर घर कर गया है कि कुआं अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि राज भी छुपाए बैठा है। फिर भी बच्चों की जिज्ञासा कभी कभी डर पर भारी पड़ जाती है। वे एक दूसरे को चुनौती देते हैं, अगर हिम्मत है तो कुएं के पास जाकर दिखाओ। कुछ बच्चे हिम्मत करके पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है, उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। ज्यादातर बच्चे दूर ही रहते हैं और घर लौटकर अपने माता पिता की गोद में छुप जाते हैं। आज भी वह कुआं गांव के छोर पर चुपचाप खड़ा है, जैसे किसी रहस्य की रखवाली कर रहा हो। शाम होते ही उसकी परछाई लंबी हो जाती है और अंधेरे में उसकी गहराई और भी डरावनी लगती है। गांव वाले मानते हैं कि कुएं की आत्मा अब भी किसी का इंतजार कर रही है, शायद उस छोटी लड़की का या फिर किसी और जिज्ञासु आत्मा का जो उसके राज जानना चाहे। रामपुर का यह कुआं अब सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है, जिसके राज अंधेरे में आज भी इंतजार कर रहे हैं। राजू एक जिज्ञासु 10 साल का बच्चा हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसके गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में बड़ों ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी उसके पास न जाए। लेकिन राजू की आंखों में उस कुएं का रहस्य हमेशा चमकता रहता था। वह सोचता, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे सब छुपा रहे हैं। उसकी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव में हल्की हल्की हवा चल रही थी, राजू तितली का पीछा करते करते अनजाने में उसी मना किए गए कुएं के पास पहुंच गया। तितली रंग बिरंगी थी और उसकी उड़ान राजू को सम्मोहित कर रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसे दीवार पर लिखी चेतावनियां याद आ गईं। खतरा, पास ना आए। लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। डर और जिज्ञासा के बीच झूलता हुआ वह सोचने लगा कि क्या वाकई कुएं में कोई रहस्य छुपा है। राजू धीरे धीरे कुएं के किनारे तक गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और कुएं के अंदर झांकने की हिम्मत जुटाई। उसके चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन सच्चाई जानने की उसकी चाह सबसे ऊपर थी। राजू ने काई लगे पत्थरों को पकड़ा और अंधेरे में झांका। पहले सिर्फ सन्नाटा, फिर एक हल्की आह सस नीचे से उठी, जो एक फुसफुसाहट में बदल गई। अचानक उसने सुना, राजू। कुआं उसका नाम जानता था। डर ने उसे जकड़ लिया। वह लड़खड़ाकर पीछे हटा और भागा। कहानी अब भयानक रूप से सच हो गई थी। राजू हांफता और डरा हुआ अपनी झोपड़ी में घुसा। कुएं ने मुझसे बात की, वह चिल्लाया, लेकिन उसके माता पिता ने इसे कल्पना कहकर टाल दिया। उस रात जब परिवार सो रहा था, राजू के बिस्तर के नीचे से खरोंचने की आवाज गूंजी। उसके पिता ने राजू का नाम फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं। खरोंच बंद हो गई, लेकिन बेचैनी बनी रही, भारी और ठंडी। सुबह का उजाला कमरे में फैला, लेकिन राजू का बिस्तर खाली था। उसकी चादर पर सिलवटें थीं, जैसे रात में बेचैनी से करवटें बदली गई हों। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो सब कुछ थम गया हो। बिस्तर के पास से शुरू होकर कीचड़ भरे चिकने पैरों के निशान धीरे धीरे फर्श पर उभरते गए। हर निशान जैसे एक अनकही कहानी कह रहा था। राजू रात में कहाँ गया?
ये निशान घर के दरवाजे से होते हुए बाहर निकल गए और फिर गांव की गलियों को पार करते हुए गांव के बाहर तक चले गए। रास्ता सुनसान था, सिर्फ कीचड़ में धंसे पैरों के निशान थे। आखिरकार पगडंडी एक पुराने वीरान कुएं पर जाकर खत्म हो गई। वहां कोई संघर्ष या भागदौड़ के निशान नहीं थे, सिर्फ गहरा सन्नाटा और रहस्य। धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। वे चुपचाप अंधेरे में खड़े होकर कुएं की ओर देखते रहे, किसी चमत्कार या जवाब की उम्मीद में। राजू अब वहां नहीं था और उसकी गैर मौजूदगी सबको बेचैन कर रही थी। अब गांव में कहा जाता है कि उस पुराने कुएं से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। रात के सन्नाटे में ये आवाजें और भी तेज हो जाती हैं, मानो कोई रहस्य छुपा हो। लोग कहते हैं कुएं की फुसफुसाहट अब नए नामों को पुकारती है, शायद अगला कौन होगा ये जानने के लिए। गांव में डर और जिज्ञासा का माहौल है और हर कोई अपने अपने घरों में दुबका रहता है।